सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सभी। होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइज आज की वीडियो होने वाली है इजराइल के बायकॉट ने इन सबसे अमीर कंपनियों का क्या हाल कर दिया। इजराइल ने बायकॉट किया होगा कुछ कंपनियां या कुछ कंपनियों को बाकी कंट्रीज ने बायकॉट किया है, तो देखते हैं भाई कौन सी कंपनी और क्या क्या हाल हो रखा है उनका। सो फिलहाल वीडियो को प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। और ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो देख लेना। दोस्तों, जैसे ही 7 अक्टूबर सन 2023 के दिन से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग शुरू हुई थी, तब से ही फौरन पूरी दुनिया में एक बायकॉट का ट्रेंड मतलब कि बायकॉट का चलन शुरू हो गया था। सोशल मीडिया पर हर तरफ बायकॉट ही बायकॉट नजर आ रहा था। मामला ये था कि दुनिया भर में पाए जाने वाले ऐसे लोग कि जो फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों ने ऐसी ब्रांड्स, ऐसी कंपनीज और ऐसे प्रोडक्ट को निशाने पर लेना शुरू कर दिया था कि जो डायरेक्टली या तो इजराइल के हैं या फिर किसी और तरीके से इजराइल के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि दोस्तों, ये बायकॉट भी दो तरह का था। पहला बायकॉट तो एक आम मतलब कि जनरल था कि जो बहुत सारी कंपनीज और प्रोडक्ट्स का किया जा रहा था, जबकि जो दूसरा बायकॉट था वो काफ़ी ख़ास और काफ़ी एडवांस लेवल का था। और ये एडवांस वाला बायकॉट दरअसल उन्हीं कंपनीज और प्रोडक्ट्स का किया जा रहा था कि जो इजराइल के साथ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तो जुड़े हुए थे ही, मगर साथ ही साथ उन्होंने अभी हाल ही में या फिर पहले भी कभी अपने बयानों के ज़रिए से या फिर अपने किसी काम के ज़रिए से खुलेआम इस चीज़ को जाहिर किया था कि वो खुलकर इजराइल को सपोर्ट करते हैं। और ऐसा करने वाली जो गिनी चुनी कंपनीज हैं और जो सबसे ज़्यादा बायकॉट का शिकार हुई हैं, उनमें सबसे ऊपर नाम मैकडोनल्ड्स या फिर स्टारबक्स वगैरह का आता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि बायकॉट तो जारी रहा, मगर इस पूरे पीरियड में मतलब 7 अक्टूबर से लेकर आज तक लगातार जो लोग बायकॉट कर रहे हैं या बायकॉट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुद भी कंफ्यूज नजर आए। सोशल मीडिया पर शुरू से ही इस बात को लेकर बहस जारी है कि क्या ये बायकॉट काम कर भी रहा है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ फिजूल चीज है। क्या वाकई इन छोटी बड़ी चीजों का बायकॉट करना इजराइल को कोई चोट पहुंचा सकता है? क्या सच में बायकॉट का जो ये ट्रेंड है, ये इजराइल और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों को भी झुकने पर मजबूर कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं और अपने ही टाइम को वेस्ट कर रहे हैं? तो दोस्तों, इस सारी कंफ्यूजन का और इन सारे सवालों का जवाब अब हम लोगों को मिल चुका है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले आप लोग जरा इस कंपनी को देखिए। इसका नाम है स्टारबक्स। दोस्तों, अगर आप लोग एक कॉफी लवर हैं और कॉफी पीने के शौकीन हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप लोग इस कंपनी के बारे में ना जानते हों। हाँ, अगर आप लोग मेरी तरह कॉफी की बजाय चाय के दीवाने हैं, जब भी आप लोगों ने कम से कम इसका नाम तो जरूर ही सुन रखा होगा। आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कॉफी बेचने के मामले में ये जो कंपनी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर कंपनी है। मगर कॉफी इंडस्ट्री के मामले में दुनिया की सबसे अमीर मानी जाने वाली इस कंपनी और इस ब्रांड के दिन आजकल बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं। इतने ज़्यादा ख़राब कि अब तो एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर भी चर्चाएं करने लगे हैं कि इस कंपनी के ख़राब दिन कभी अच्छे दिन में बदल भी पाएंगे या फिर ये कंपनी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कंपनी एक इतिहास बनकर रह जाए और हमारी दुनिया से इस तरह से गायब हो जाए कि मानो कभी इस नाम की कोई कंपनी यहाँ पर हुआ ही नहीं करती थी। अब स्टारबक्स के साथ ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, कॉफी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ये कंपनी एक अमेरिकन कंपनी है और पूरी दुनिया भर के अंदर इसके आउटलेट पाए जाते हैं। मगर हिस्टोरिकली अगर आप लोग इस कंपनी के रिकॉर्ड पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हमेशा इस कंपनी ने इजराइल के लिए स्टैंड लिया है। और जब अभी हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन की जंग शुरू हुई, तो इसमें भी इसने बहुत सारी कंपनीज की तरह इजराइल की तरफ ही झुकाव दिखाया। वैसे तो इजराइल और अमेरिका से जुड़ी हुई बहुत सारी कंपनीज की तरह इस कंपनी का बायकॉट भी बिल्कुल इनिशियल स्टेज से ही शुरू हो गया था, मगर ज्यादा कोहराम उस वक्त मचा कि जब एक अकाउंट की तरफ से ट्विटर मतलब कि एक्स पर ट्वीट किया गया और बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे देश में भी देखा होगा कि जब बहुत सारे वर्कर्स मतलब जब बहुत सारी लेबर एक कंपनी में या फिर एक जगह पर काम करती है, तो वो अपना एक ग्रुप मतलब कि एक यूनियन बना लेते हैं, ताकि जब भी कोई मैटर हो, कोई परेशानी हो, किसी के बारे में कोई बात करनी हो, तो एक साथ मिलकर आवाज उठाई जा सके। बिल्कुल इसी तरह का ही एक यूनियन स्टारबक्स के वर्कर्स ने भी बना रखा है, जिसका अकाउंट ट्विटर मतलब के एक्स पर स्टारबक्स वर्कर्स यूनाइटेड के नाम से है। दिलचस्प बात यह है कि
स्टारबक्स नाम की ये कंपनी खुद अपने ही वर्कर्स की तरफ से बनाए गए इस यूनियन यानी कि इस ग्रुप को मान्यता नहीं देती है, बल्कि वो तो हमेशा इसको अपोज करती है और इनसे विवाद करती रहती है। इवन इन दोनों ने यानी कि वर्कर्स यूनियन ने और कंपनी ने एक दूसरे के ऊपर केस वगैरह भी कर रखा है और दोनों में झगड़ा चलता ही रहता है। मगर अब जब इजराइल फिलिस्तीन की जंग शुरू हुई और ऑलरेडी जब पूरी दुनिया में स्टारबक्स को इजरायली फेवर वाला मानते हुए उसका बाइकआउट किया जा रहा था, तब उसके वर्कर्स का ये जो यूनियन है इसकी तरफ से ट्वीट किया गया कि जिसमें लिखा गया सोलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल, मतलब खुलकर इन लोगों ने फिलिस्तीनी लोगों को ही सपोर्ट कर डाला। कंपनी को ये बात बिल्कुल भी रास ना आई। उसने कहा कि हम तो तुमको मानते ही नहीं हैं, मतलब तुमको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, तो तुम हमारे नाम पर इस तरह का ट्वीट या इस तरह का स्टैंड कैसे ले सकते हो। नतीजा ये हुआ कि कंपनी की तरफ से केस वगैरह के चक्कर में जो वर्कर्स लोगों का यूनियन है उन्होंने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। बस ट्वीट को डिलीट करना था, सोशल मीडिया की पूरी दुनिया में हंगामा हो गया। स्टारबक्स ने अपने बयानों के जरिए से अपने आप को अलग करने की बहुत कोशिशें की, मगर जाहिर है डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इस कंपनी ने दबाव डालकर जो यूनियन से ट्वीट डिलीट करवाया है, इसका मतलब ये है कि ये इजराइल जो कत्लेआम कर रहा है उसमें उसके साथ खड़े हुए हैं, उसको खुले तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए जो इंसान भी इनका प्रोडक्ट खरीदेगा या इनकी कॉफी पिएगा, जाहिर है उसके हाथ भी इनडायरेक्टली खून में रंगे हुए होंगे। बस फिर क्या था, बाइकआउट तो ऑलरेडी सबका चल ही रहा था, मगर जिस लेवल का बाइकआउट पूरे दुनिया में स्टारबक्स का देखने को मिला, इस लेवल का किसी और कंपनी का देखने को नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि अगले सिर्फ चंद दिनों के अंदर ही इस कंपनी को लगभग $11 बिलियन के करीब नुकसान झेलना पड़ा। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि से ज्यादा बड़ा नंबर है। इतना बड़ा नंबर कि दुनिया की बेशुमार बड़ी कंपनी की तो टोटल कीमत ही इतनी भी नहीं होती है। स्टारबक्स की भी अगर बात कर लें तो उसके हिसाब से भी ये उसकी कंपनी की जो टोटल कीमत है उसका 10% बनता है, और ये नंबर अभी भी बड़ी तेजी के साथ गिरता जा रहा है। इस बड़े लॉस की वजह से कंपनी के स्टॉक में जो गिरावट आ रही है वो दरअसल हिस्टोरिकल है। जब से ये कंपनी खुली है तब से लेकर आज तक कभी भी इस कंपनी को इतनी तेजी के साथ इतना बड़ा लॉस नहीं झेलना पड़ा था। नवंबर के महीने में ही खबर आई थी कि इजिप्ट मतलब के मिस्र देश के अंदर इस कंपनी को बड़ी तेजी के साथ अपने जो एक्सपेंसेस हैं, मतलब जो अपने खर्चे हैं, उसको कम करना पड़ा था, और नतीजा ये हुआ कि बेशुमार लोगों को जॉब से निकालना पड़ा था। और वजह सिर्फ एक ही थी, क्योंकि इनके पास वहाँ पर कस्टमर्स ही नहीं थे। सिर्फ इजिप्ट ही नहीं बल्कि टर्की, कतर, ओमान, जॉर्डन, इसके अलावा पूरा का पूरा लगभग मिडिल ईस्ट, और सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। इन सारे ही देशों में कंपनी की जो पिछले कई सालों से आलीशान शॉप्स बनी हुई हैं वो सारी की सारी खाली नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। सिर्फ स्टारबक्स ही नहीं बल्कि कुछ इसी तरह का मामला मैकडोनल्ड्स के साथ भी नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि जब इजराइल और फिलिस्तीन की जंग शुरू हुई थी तो शुरुआती दिनों में इस तरह की खबरें निकल कर आई थीं कि जो इजराइल के अंदर मैकडोनल्ड्स की पूरी फ्रेंचाइजी मौजूद है, यानी कि जो पूरी चेन मौजूद है, उसने ये अनाउंसमेंट की है कि जो फौजी लड़ रहे हैं फिलिस्तीन के खिलाफ उनको हम फ्री खाना बांटेंगे। नतीजा ये हुआ कि अब पूरी ही दुनिया में बिल्कुल स्टारबक्स की तरह ही इस कंपनी का भी खूब बढ़ चढ़ कर बाइकआउट होने लगा। कंपनी ने जब बड़ी तेजी के साथ घाटा होता हुआ देखा तो अपने आप को बचाने की कोशिश भी की और बार बार ये कहा कि दरअसल वो जो बयान था वो ऑफिशियली हमारी तरफ से नहीं था, बल्कि वो तो सिर्फ मैकडोनल्ड्स की उस चेन की तरफ से था जो इजराइल में ऑपरेट करती है। मगर जाहिर है दोस्तों, डैमेज ऑलरेडी हो चुका था, जिसका नतीजा स्टारबक्स की तरह अब मैकडोनल्ड्स को भी दुनिया भर में झेलना पड़ा। स्टारबक्स की तरह मैकडोनल्ड्स का हाल भी काफी खस्ता नजर आ रहा है। स्पेशली मलेशिया, इजिप्ट और टर्की जैसे देशों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर कस्टमर्स ना होने की वजह से मैकडोनल्ड्स को भी इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि कई आउटलेट मतलब कि कई शॉप्स तो उसको पूरी तरीके से बंद करना पड़ गई हैं। तो दोस्तों, ये थी स्टारबक्स से जुड़ी वो पूरी रिपोर्ट के जो आज सो गाइस ये थी वीडियो। एंड भाई बहुत ज़्यादा पावर होती है, आम जनता में जितनी पावर है ना उतनी शायद जो सबसे ऊपर बैठा प्रेसिडेंट है उसमें भी इतनी पावर नहीं होती। अगर एक बार आम जनता जो है वो एक साथ एकजुट हो जाए ना तो भाई कोई नहीं रोक सकता किसी भी चीज़ से उनको पाने, मतलब वो जो भी चीज़ चाहते होंगे ना, अगर आम जनता चाहती होगी किसी चीज़ को बाइकआउट करना या किसी सरकार को हिलाना या कुछ भी चाहते हो और आराम से पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जनता जब यूनिटी इकट्ठी होती है ना तो वो बड़ी से बड़ी पावर को भी हरा देती है, हिला देती है। तो वैसे ही स्टारबक्स जो कि सपोर्ट कर रहे थे इजराइल का, मैकडोनल्ड्स जो सपोर्ट कर रहे थे कि जो भी फौजी फ़लस्तीन के खिलाफ लड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वहाँ पे तो वो भूखे रह रहे हैं तो उनको खाना हम प्रोवाइड करेंगे। तो इन दोनों का बाइकआउट चला है और लॉस आपने देखा भाई कितना कितना लॉस हुआ है इनको।
स्टारबक्स को कितना कुछ बिलियन डॉलर का हुआ कि जितना 10% रेवेन्यू है कंपनी का वो ही गिर गया। तो बाकी ये थी स्टारबक्स से और मैकडोनल्ड से रिलेटेड हुई कुछ न्यूज़। अभी और भी बहुत ज़्यादा कंपनीज होंगी जो हमें पता ही नहीं है, कुछ होंगी बहुत जानी मानी बड़ी बड़ी कंपनीज, छोटे छोटे कितने स्टार्टअप्स या कुछ और कंपनी होंगी वो भी बंद हुई होंगी, वो भी बाइकआउट हुए होंगे। तो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।